Hello dear students, welcome to English class. As you all know that in the writing portion in your exam you will be getting two questions, that is one is speech writing and the other one is an application. Okay, so speech writing we have already discussed and revised. Today we are going to learn how to write an application. Application कैसे लिखी जाती है. So students, first of all let me tell you what is an application and what are the letters. जो लेटर्स होते हैं वो रिटन कॉन्वर्सेशन होते हैं, हम उसे लिख कर किसी को अपनी बात कन्वे करते हैं. एंड द लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो लेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वन इज़ फॉर्मल एंड अदर वन इज़ इनफॉर्मल लेटर्स. ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. इट मीन्स फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम जैसे बिजनेस के पर्पज़ से स्कूल्स में, फॉर्म्स में या जॉब्स के टाइम पर हम किसी मैनेजर को हमें लिखना होता है तो हम उस टाइम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं. एंड इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना, और या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. Now, first of all, let us go through the layout of the application, that is the format of the application. कि किस तरह से एप्लीकेशन मतलब फ्रेम की गई है, किस तरह से आपको लिखना है. ओके, सो सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें लिखना है द एड्रेसेस पोस्ट. मीन्स आप जिसको लिख रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है. सपोज इफ़ यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल तो वहाँ आपको वो मेंशन करना है. इफ़ यू आर राइटिंग टू योर क्लास टीचर, इफ़ यू आर राइटिंग सम सुपरवाइजर, तो वहाँ पे वो हमें लिखना होता है. तो सबसे पहले हमें जिसको हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिखनी होती है. ओके, देन वी हैव टू राइट द एड्रेसेस एड्रेस. उसके बाद में जो एड्रेसी है मतलब जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस आप लिखोगे. ओके, नेक्स्ट देन यू हैव टू राइट द डेट. इसके बाद आपको डेट लिखनी है. एंड देन द सब्जेक्ट. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जैसे कि एप्लीकेशन है उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है कि वो लेटर किस बारे में है, उसका इंटेंशन क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है ना. तो वो सब्जेक्ट के अंदर आता है. हम वहाँ पर उसकी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हम ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है. तो वो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. तो ये सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं हम. जो लेटर्स हम फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं वहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं. ओके, सो यहाँ आप लिखोगे सब्जेक्ट, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. एंड देन यू हैव टू सैल्यूट, गिव अ सैल्यूटेशन लाइक रेस्पेक्टेड सर, मैडम. इस तरह से आपको सैल्यूटेशन देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब जो भी बात आप कन्वे करना चाहते हो वो आपको वहाँ मेंशन करनी है. और जो भी बात आपको करनी है वो मेन जो आपकी बात होती है वहीं तक सीमित होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर मेंशन नहीं करना होता. आफ्टर दैट यू हैव टू एंड द लेटर. अब लेटर आप एंड कैसे करोगे, एप्लीकेशन आप एंड कैसे करोगे, यू हैव टू गिव द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट इज़ योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना, योर्स ओबीडियंटली. इस तरह के वहाँ पर कमेंट्स आप लिखोगे. एंड एट द लास्ट यू हैव टू पुट द सिग्नेचर कि आपने ये लेटर या एप्लीकेशन लिखी है, वहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू राइट अ एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन. ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेसेस पोस्ट, मीन्स जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है. देन यू हैव टू राइट द एड्रेस, फिर उसके बाद उनका एड्रेस हम लिखेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेट, then the subject, then salutation, body of letter, and then you have to close it by mentioning yours faithfully, yours obediently, yours sincerely. इस तरह के रिमार्क्स वहाँ लिख के फिर आपको अपना सिग्नेचर लिखना है. ओके, now today we are going to solve an example, right, and today we are going to learn an application. Okay, so एक question है this one. Okay, so ये क्वेश्चन है, यू आर अमित ऑफ क्लास थर्ड, दीज डेज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट एन एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू 2 days लीव फॉर इट. ओके, सो आपको ये एज्यूम करना है कि आप अमित हो जो क्लास थर्ड में पढ़ता है. दीज डेज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इन दिनों आपको बुखार हो रखी है.
and write an application to the class teacher requesting her to grant you 2 days leave. तो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है किसको, अपनी क्लास टीचर को, ताकि आप उनसे 2 दिन की लीव की परमिशन ले सको. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया एड्रेस इज पोस्ट, तो यहाँ आप किसको लिख रहे हो, क्लास टीचर को लिख रहे हो, है ना. तो सबसे पहले आप लिखोगे द क्लास टीचर. आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन द एड्रेस. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, बगडिया बाल विद्या निकेतन, लक्ष्मणगढ़, सीकर. ओके, दिस इज द प्रॉपर एड्रेस. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट डेट, दैट इज February 23, 2021, या कोई भी डेट आप जो मेंशन कर सकते हो. जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट लिखनी है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट. ओके, सो इट इज़ शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, शॉर्टकट शॉर्ट में ही होना चाहिए. जो भी सब्जेक्ट है वो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जो मैटर है वो तो हम बॉडी ऑफ लेटर में वहाँ पर लिख ही रहे हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, दैट इज़ सिक लीव. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू गिव द सैल्यूटेशन. तो हम क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड मैडम. नाउ वी हैव टू बिगिन द एप्लीकेशन. I, Amit of 3rd A, wish to state that I am not well. I am suffering from fever and cannot come to school for 2 days from Feb 23 to Feb 24, 2021. तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि मैं अमित, जो कि क्लास 3rd में पढ़ता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं बीमार हूँ. एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता, दैट इज़ Feb 23 और 24 तक. ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द सेम, इसलिए मुझे आप लीव ग्रांट करें. आई शैल बी थैंकफुल फॉर इट एंड आई विल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर इट, और आई शैल बी थैंकफुल फॉर इट. एंड एट द लास्ट यू हैव टू close the application. So I will write yours faithfully, then the signature, and then you can mention the class and the roll number. Yours faithfully Amit, class 3rd, roll number 5. Okay, so students, in this way you can write an application. Now whenever you want a leave in our school also, so आप जब स्कूल में कोई भी छुट्टी लें तो आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपनी क्लास टीचर को. अगर आपको प्रिंसिपल सर को लिखनी है या मैम को लिखनी है तो क्लास टीचर की जगह आप वहाँ पे लिख सकते हैं द प्रिंसिपल, है ना. तो इस तरह से जब भी अब फ्यूचर में आपको जब छुट्टी की या लीव की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन लिख के उन्हें सबमिट कर सकते हैं. एंड नाउ यू हैव टू learn this application and write this application in your notebook, as it is going to come in your exam, so you have to prepare it. तो स्पीच और एप्लीकेशन, देयर विल बी 2 ऑप्शन. आपको जो भी इजी लगे आपको उस मैटर को प्रिपेयर करना. ओके, सो लर्न इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.